पासवान एक मंच से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि एक क्षण नहीं लगेगा मंत्री पद से इस्तीफा देने में। सभी पार्टियां तैयारी करती हैं, भाजपा भी 243 पे तैयारी कर रही है और हम लोग एनडीए में हैं। यही हमारा लक्ष्य है। पहला प्रायोरिटी हमारा एनडीए में चुनाव लड़ना है। प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं वो। देख लीजिएगा 2025 में सारे दलों का सफाया हो जाएगा। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, यह तय है। 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता का अपमान किया, देश के महात्मा गांधी हमारे बापू का अपमान किया। अक्टूबर के अंत तक यदि एनडीए फैसला नहीं लेती है तो हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, सर पर आगामी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कहे तो सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियों में भी जुट गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो लगातार पशुपति पारस का बयान सामने आ रहा है। कुछ महीने पहले भी उन्होंने कहा था कि 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। फिर से पशुपति पारस ने कह दिया है कि इस बार फिर से 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर एनडीए अक्टूबर के एंड तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो उन्हें मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। तैयारी कैसे चल रही है विधानसभा की? बहुत शानदार चल रही है और हमारी पार्टी और हमारे नेता, हमारे दल के सभी कार्यकर्ता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, 24/7 तैयारी में लगी रहती है और हमेशा कार्यक्रम चलते रहते हैं, संगठन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो सब लोग तैयारी में हमेशा, हम लोग तो कभी भी चुनाव हो हमेशा तैयारी में रहते हैं और इसीलिए हम लोग की पूरी तैयारी है। और तैयारी हमारी संगठन को मजबूत करने में, संगठन को विस्तार देने में, संगठन को और भी धारदार बनाने में, संगठन को पंचायत स्तर तक संगठन का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हाल में भी आए थे, रिव्यू किए थे और समीक्षा बैठक भी किए थे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और तैयारी तो चल रही है, लेकिन एनडीए की ओर से इनविटेशन आ रहा है। नहीं, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि कोई टाइमलाइन, हमारे आदरणीय नेता पशुपति कुमार पारस जी ने कोई टाइम लाइन नहीं दिया है। ऐसा कोई टाइम लाइन नहीं दिया कि अक्टूबर के अंत तक यदि एनडीए फैसला नहीं लेती है तो हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बात हमारे नेता ने नहीं कहा है। जहाँ तक रहा 243 की तैयारी की बात, हमारे नेता ने कहा है कि 243 पे हम तैयारी कर रहे हैं और 243 सीट पर हमारी तैयारी है। 243 सीट पर तैयारी का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी पंचायत स्तर तक, बिहार के सभी जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में 243 विधानसभा सीट पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दलित सेना के कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तो सब लोग हैं। तो तैयारी हम लोग सारे बिहार में करते हैं और जब सारे बिहार में हम तैयारी करते हैं और गठबंधन में लड़ते हैं तो गठबंधन के भी, जिस गठबंधन में हम लड़ते हैं तो गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं उनको भी हमारी तैयारी का लाभ मिले, हमारे तैयारी में उनको भी ताकत हमारी तैयारी का मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीट गठबंधन के जो भी सहयोगी पार्टी है उनके उम्मीदवार जीते, इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। सभी पार्टियां तैयारी करती हैं। भाजपा भी 243 पे तैयारी कर रही है, जेडीयू भी 243 पे तैयारी कर रही है और भी पार्टियां 243 पे तैयारी करने का दावा करती हैं। लेकिन सब लोग तो 243 पे लड़ते नहीं हैं। गठबंधन में जिनको जितनी सीट मिलती है, जिनका जितना हक और हिस्सा बनता है, उतनी सीटों पर वो पार्टियां लड़ती है। लेकिन 243 पे तैयारी का तात्पर्य यही होता है कि गठबंधन के सहयोगी और उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाना। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस जी ने कहा कि 243 पर उम्मीदवार उतारेंगे, अब देखने को ये मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं वो। हम लोगों ने कभी दबाव की राजनीति नहीं किया है। हम लोग दबाव की राजनीति में विश्वास ही नहीं करते। हम लोग एनडीए में पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से हमारे नेता 2014 से आज तक बने हुए हैं और हमारा प्राथमिकता है, हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रायोरिटी है कि एनडीए को मजबूत करना। 2010 में जो एनडीए को जनादेश मिला था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जदयू और भाजपा के नेतृत्व में जो जनादेश 2010 में मिला था, वही जनादेश 2025 में भी एनडीए गठबंधन को मिले। और हमारा लक्ष्य है कि हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी
एनडीए के साथ लड़े, यही हमारी प्राथमिकता है और हम लोग एनडीए में हैं, यही हमारा लक्ष्य है। पहला प्रायोरिटी हमारा एनडीए में चुनाव लड़ना है। हम लोग एनडीए में रहकर एनडीए में बने रहना चाहते हैं, एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं और एनडीए गठबंधन में ही बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग और हमारे नेता लड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर को कैसे आंकते? 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च हुई और भी कह सकते हैं कि अब पूरे तरीके से राजनेता बन गए हैं, खुद का दल बना लिया उन्होंने और शराबबंदी को लेकर लगातार वो बयान दे रहे हैं। कैसे देखते शराबबंदी वाले मुद्दे को खास करके? एक तो बड़ा दुर्भाग्य है, इसको हम दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि ऐसे दिन को उन्होंने चुना अपनी पार्टी की स्थापना के लिए। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिन है। पूरा देश अपने राष्ट्रपिता को उस दिन याद करता है। 2 अक्टूबर को पूरे बिहार में, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, देश के सभी कोने कोने में, सभी राज्यों में शराबबंदी रहती है। लोग उस दिन शराब का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराब मुक्त भारत का सपना देखा था, नशा मुक्त भारत का सपना देखा था। शराब को उन्होंने समाज के लिए अभिशाप बताया था और 2 अक्टूबर को उन्होंने अपने पार्टी की स्थापना का दिन चुना और 2 अक्टूबर को उन्होंने जहां उनकी सभा हुई, उन्होंने मंच से कहा कि हम बिहार में शराबबंदी चालू करेंगे, पुनः शराबबंदी हम बिहार में लागू करेंगे। इसकी हम लोग आलोचना करते हैं। कम से कम 2 अक्टूबर को उन्होंने उस दिन 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता का अपमान किया, देश के महात्मा गांधी हमारे बापू का अपमान किया, यहाँ तक कि देश की जनता का उन्होंने 2 अक्टूबर को अपमान किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक रही पार्टी बनाने की बात, तो आप जान लीजिए देश के चुनाव आयोग में 2000 से ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं। 2000 से ज़्यादा पार्टियाँ देश के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। सभी को पार्टी बनाने का अधिकार है, सभी को पार्टी चलाने का अधिकार है लोकतंत्र में, जनतंत्र में। लेकिन आखिरी जो फैसला होता है वह जनता का होता है। जनता किस पे विश्वास करती है, जनता किनके नेतृत्व में मोहर लगाती है। तो जनता ने पिछले 20 सालों से एनडीए गठबंधन पर मोहर लगाया है, एनडीए पे ही विश्वास जिताया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। कोई देख लीजिएगा 2025 में सारे दलों का सफाया हो जाएगा। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, यह तय है। बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी और जनादेश एनडीए को मिलेगा। एक आखिरी सवाल होगा। कुछ दिन पहले चिराग पासवान एक मंच से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि एक क्षण नहीं लगेगा मंत्री पद से इस्तीफा देने में। नहीं, ये तो अब देख लीजिए, आपने कहा ना दबाव की राजनीति, आपने तो वो कर रहे हैं दबाव की राजनीति। कहा ना अभी थोड़े देर पहले आपने प्रश्न की दबाव की राजनीति, तो हम लोग दबाव की, हमारी पार्टी, हमारे नेता दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन इन दिनों उनका जो भी आपने बयान देखा हो, कई अपने बयानों से सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से उन्होंने जो बयान दिया, एनडीए को असहज किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने बयानों से असहज किया, तो फिर वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो हमारा मानना है कि वह दबाव की राजनीति कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना के ज़्यादा से ज़्यादा हमको कुछ हासिल हो जाए। इसी तरह वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी लगे हुए हैं। 8 तारीख को हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे पार्टी के नेता और जन जन के नेता, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के बड़े नेता, देश के दूसरे अंबेडकर आदरणीय रामविलास पासवान जी की 4थी पुण्यतिथि है 8 अक्टूबर को। और हम लोग पूरे देश में और यहाँ पटना के बिहार पार्टी कार्यालय में और पटना के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में भी 4थी पुण्यतिथि उनकी मनाएंगे। अपने श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी की, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में। और हम लोग उस दिन 8 अक्टूबर के उनके पुण्यतिथि के अवसर पर विधानसभा की तैयारी को लेकर, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी के भविष्य को लेकर एक संकल्प लेंगे। उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे जाएंगे। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अब प्रशांत किशोर ने जो शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है वो गलत है।
फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाज़त। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।